वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 की यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है पेशेंस सब्र, इसकी मुकम्मल उर्दू ट्रांसलेशन और मुकम्मल एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसकी उर्दू ट्रांसलेशन कर लेते हैं। पेशेंस का मतलब है सब्र और ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनको ना हम देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। अब देखते हैं इसकी उर्दू ट्रांसलेशन करती है। सबसे पहले एवरीवन इन द वर्ल्ड नीड्स सम इंस्पिरेशन। हर किसी को, हर शख्स को दुनिया में किसी न किसी इंस्पिरेशन की ज़रूरत होती है। इंस्पिरेशन कहते हैं कि ऐसा कोई शख्स जो है जो आपको मुतासर करे, जो आपको मोटिवेट करे, जो आपका मेंटोर हो। तो हर शख्स को किसी न किसी इंस्पिरेशन की ज़रूरत होती है। वी गेट इंस्पायर्ड एंड मेक समवन आवर रोल मॉडल और आइडियल टू बी फॉलोड। हम जो है मुतासर होते हैं और किसी न किसी शख्स को अपना रोल मॉडल बनाते हैं, रोल मॉडल के मिसाली शख्सियत बनाते हैं या आइडियल बनाते हैं। टू बी फॉलोड उसकी तकलीद करने के लिए, उसकी पैरवी करने के लिए, मतलब कि उसकी बात मानने के लिए, जैसा वो काम करता है उस जैसा काम करने के लिए किसी न किसी को अपना रोल मॉडल बनाते हैं। इन द सेम वे, इसी तरह आई हैव माई ओन रोल मॉडल टू। मेरी भी अपनी एक मिसाली शख्सियत है जिसकी मैं तकलीद करता हूँ। हु इज़ नन अदर देन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो और कोई नहीं, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द ओनली पर्सनैलिटी हु इज़ कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट्स। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वाहिद शख्सियत है जो तमाम अनासर जो हैं, जितने भी शक्लें सूरतें या कोई भी काम है उसमें मुकम्मल हैं। ठीक है, वो कामिल हैं। कोई भी तरीका देख लिया जाए, कोई भी काम दुनियावी हो या दीनी हो, उसमें वो मुकम्मल हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज कॉल्ड सादिक। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक कहा जाता था। एंड अल अमीन, और अल अमीन कहा जाता था फॉर हिज ऑनेस्ट नेचर, उनकी जो दयानतदारी वाली फितरत थी उसकी वजह से। तो सादिक तो उनको कहा जाता था क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, वो सच्चे थे, इस वजह से सादिक, और ईमानतदार थे, इस वजह से अल अमीन। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ विदाउट कंसिडरिंग द कॉन्सिक्वेंसेज। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सच बोला विदाउट कंसिडरिंग, परवाह किए बगैर, द कॉन्सिक्वेंसेज, नताइज की, कि अगर मैं झूठ सच बोलूँगा तो इसका नतीजा क्या निकलेगा, इसके बदले में झूठ बोल दूँ, तो इसकी परवाह किए बगैर उन्होंने हमेशा सच बोला। वैन ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टार्टेड प्रीचिंग दैट देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग करना शुरू की कि कोई भी माबूद नहीं है अल्लाह के सिवा, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, एवरी अदर पर्सन टर्न अगेंस्ट हिम, हर दूसरा शख्स या हर शख्स उनके खिलाफ हो गया। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड नॉट गेट स्केर्ड ऑफ हिज एनिमीज़। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने खौफ नहीं खाया, वो डरे नहीं अपने दुश्मनों से। एंड ऑलवेज स्पोक व्हाट अल्लाह वांटेड हिम टू स्पीक, और हमेशा उन्होंने वो बोला जो अल्लाह उनसे बुलवाना चाहते थे। ठीक है, अल्लाह जो चाहते थे कि वो बोलें, उन्होंने हमेशा वो बोला बगैर डरे हुए। सो अल्लाह हेल्प हिम, तो इस तरह अल्लाह ने जो है मदद की, हिम उनकी। एंड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेट एन एग्जांपल ऑफ पेशेंस। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र की एक मिसाल कायम की। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलवेज प्रे टू अल्लाह टू गाइड पीपल टुवर्ड्स द राइट पाथ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा दुआ की अल्लाह से टू गाइड पीपल, के रहनुमाई करें, रास्ता दिखाएं लोगों को, टुवर्ड्स द राइट पाथ, सीधे रास्ते की तरफ, सिरात मुस्तकीम की तरफ। एंड फॉरगिव देम, और उन्हें माफ़ करें। तो हमेशा दुआ की कि इनको सीधा रास्ता दिखा और इनको माफ़ कर। वंस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिसाइडेड टू ट्रेवल टू द सिटी ऑफ ताइफ टू स्प्रेड द डिवाइन मैसेज ऑफ इस्लाम। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फ़ैसला किया ताइफ के शहर जाने का, टू स्प्रेड, फैलाने के लिए, द डिवाइन मैसेज ऑफ अल्लाह, जो खुदाई मैसेज है, जो पैगाम है अल्लाह का, पैगाम इलाही है, उसको फैलाने का उन्होंने सोचा, फ़ैसला किया। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज एकम्पनीड बाय हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। तो उनके साथी कौन थे? उनके हमरा थे हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेड इन ताइफ फॉर 10 डेज़। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में 10 दिन तक रहे। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस अरसे के दौरान, ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनवाइटेड ट्राइबल चीफ्स। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावती कबायली सरदारों को टू एम्ब्रेस इस्लाम, इस्लाम कबूल करने के लिए। बट दे रिजेक्टेड हिज मैसेज एंड मॉक्ड हिम,
लेकिन उन्होंने ठुकराया उनका पैगाम और उनका तमस्खर उड़ाया, उनका मजाक उड़ाया। वन डे अ मॉब पेल्टेड हिम विद पेबल्स। एक दिन एक हजूम जो था, मॉब कहते हैं हजूम, पेल्टेड उन्होंने बौछार की, मतलब कि बहुत ज़्यादा फेंके, क्या चीज़, पत्थर, उनको बौछार की या उनको उनके ऊपर फेंकी कंकरियाँ या पत्थर हम कह सकते हैं। इंजरिंग हिम, उनको ज़ख्मी किया। डिस्पाइट हिज इंजरीज, उनकी जो ज़ख्म थे उनके बावजूद, ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रेड फॉर देम, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ की। देन फिर एन एंजल अपीयर्ड बिफोर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एंजल जो फरिश्ते हैं हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, वो आए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एंड सॉट हिज परमिशन, और उनकी इजाज़त मांगी, उनकी इजाज़त चाहिए टू डिस्ट्रॉय द सिटी ऑफ ताइफ। किस चीज़ की इजाज़त? ताइफ के शहर को तबाह करने की। बाई क्रशिंग द माउंटेन्स सराउंडिंग द सिटी, दबा कर इन पहाड़ों को जो इस शहर के इर्द गिर्द हैं। तो हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने इजाज़त मांगी कि अगर आप चाहें, अगर आप इजाज़त दें तो ये दो पहाड़ हैं इर्द गिर्द, इसको मैं आपस में मिला के इस शहर को तबाह कर दूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हु कम्स एज अ ब्लेसिंग फॉर द होल यूनिवर्स, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमत बन के आए हैं तमाम कायनात के लिए। प्रे टू अल्लाह, उन्होंने दुआ की अल्लाह सुब्हान व तआला से एंड सेड, और कहा, ओ अल्लाह। ये जो कोटेशन मार्क्स हैं, वावेन जिनको कहा जाता है, यहाँ से जुमला स्टार्ट होगा ओ अल्लाह से और फेथ तक जाएगा। तो ये कोटेशन मार्क्स तब लगाए जाते हैं जब हम किसी की हू बहू सेम बात कोट करते हैं जी, कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मांगी थी, ओ अल्लाह सुब्हान व तआला, ए अल्लाह, गाइड द पीपल ऑफ ताइफ टू द राइट पाथ, रहनुमाई कर ताइफ के लोगों की सिरात मुस्तकीम की तरफ, सीधे रास्ते की तरफ। दो दे हैव नॉट एक्सेप्टेड इस्लाम, अगरचे उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया ताइफ के लोगों ने। आई होप दैट देयर चिल्ड्रन विल डेफिनेटली एक्सेप्ट द डिवाइन फेथ, मुझे उम्मीद है कि इनके जो अब आगे आने वाली नस्लें हैं, इनके बच्चे हैं, वो यकीनन या लाजमी कबूल करेंगी इस जो है जो इलाही ईमान है या जो मुक़द्दस ईमान है, इसको लाजमी कबूल करेंगी। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलवेज स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव एंड पीस, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा फैलाया अमन और मोहब्बत का पैगाम। नो मैटर हाउ हार्ड द सिचुएशंस वर, जो है चाहे कितने ही संगीन या मुश्किल हालात क्यों न थे, ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेदर लॉस्ट हिज पेशेंस, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी जो है अपना सब्र नहीं खोया। नॉर स्कोल्डेड हिज एनिमीज़, ना ही अपने दुश्मनों को कभी डांटा। द टीचिंग्स एंड लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो तालीमात हैं, टीचिंग्स तालीमात, और जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है, और एग्जाम्पल्स ऑफ पेशेंस, वो सब्र की मिसालें हैं। फॉर एंटायर मैन काइंड टू फॉलो, तमाम इंसानियत जो है उसके लिए, टू फॉलो, उसकी तकलीद करने के लिए, उसकी पैरवी करने के लिए। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम ज़िंदगी का मुताला करें, उनकी तालीमात का, तो उसमें सब्र की जो है बेहतरीन मिसालें मिलती हैं, जिनको तमाम इंसानियत अगर फॉलो करे तो इस दुनिया में अमन और मोहब्बत कायम होगी। ठीक है, यहाँ तक थी इसकी उर्दू ट्रांसलेशन। अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले है साइलेंट लेटर्स। साइलेंट लेटर्स ऐसी अल्फाज होते हैं जिनको लिखा तो जाता है पर उनको प्रोनाउंस नहीं किया जाता, उनकी आवाज़ नहीं निकाली जाती। जैसे देखें, पहले जुमले में वॉकड है, एल साइलेंट है। फिर नाइफ में के साइलेंट है, जब भी एन से पहले के आएगा वो साइलेंट होगा। फिर राइट है, आर जो है डब्ल्यू आया है आर से पहले, ये भी साइलेंट है। फिर क्लाइंबिंग, एम के बाद बी आ गया तो ये साइलेंट होगा। थम, तो इसमें भी बी आखिर में साइलेंट है। थम, डम, ये सारे बी साइलेंट होते हैं। अब 10 वर्ड्स ऐसे लिखने हैं जिनमें साइलेंट लेटर्स हों। तो देखें, नॉलेज, इसमें क्या साइलेंट है? के। डम में बी साइलेंट है, आखिरी बी। साइकोलॉजी में पी साइलेंट है। ऑनेस्ट में एच साइलेंट है। कैसल में टी साइलेंट है। डाउट में टी बी साइलेंट है। रिस्ट में डब्ल्यू साइलेंट। कॉम बी साइलेंट। आइलैंड एस साइलेंट। मसल, इसमें कौन क्या साइलेंट है? सी साइलेंट है। जब भी एस के बाद सी आता है तो सी साइलेंट हो जाता है। फिर जो है एक डायलॉग है, डायलॉग दो बंदों के दरमियान गुफ्तगू होती है। अली अस्सलाम वालेकुम, दानिश हाउ आर यू। अली अस्सलाम वालेकुम, दानिश कैसे हो तुम। दानिश वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। दानिश कहता है नाइस टू सी यू हियर इन द प्ले ग्राउंड, अच्छा लगा तुम्हें प्ले ग्राउंड में यहाँ पे देख कर। अली थैंक यू, शुक्रिया। आई जस्ट केम हेयर टू प्रैक्टिस फॉर अ क्रिकेट मैच, मैं सिर्फ यहाँ पे प्रैक्टिस करने आया हूँ क्रिकेट मैच के लिए, उसकी मशक करने आया हूँ। दानिश ओ दैट इज़ ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है। अली टुमारो माई स्कूल टीम हैज़ इट्स फाइनल मैच विद अनदर स्कूल, कल जो है मेरी स्कूल टीम का फाइनल मैच है दूसरे स्कूल के साथ। दानिश ओ दैट इज़ ग्रेट, ये तो अच्छी बात है। लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर, आओ जो है इकट्ठे
प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं तो इसके कुछ क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द पीपल ऑफ ताइफ ट्रीट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो है कैसा बर्ताव किया ताइफ के लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज कॉल्ड, अच्छा इसका आंसर जो है सॉरी इसका आंसर देखते हैं, बुक के अंदर से मैंने निशान लगाया है, ये देखें, दे रिजेक्टेड हिज मैसेज एंड मॉक्ड हिम। फिर उसके बाद क्या है, वन डे अ मॉब पेल्टेड हिम विद पेटल्स इंजरिंग हिम। तो उन्होंने अच्छा बर्ताव नहीं किया। ठीक है, किस तरह बर्ताव किया, दे रिजेक्टेड हिज मैसेज, उनके पैगाम को ठुकराया, और मॉक्ड हिम, और उनका मजाक उड़ाया। वन डे अ मॉब पेल्टेड हिम विद पेबल्स, एक दिन एक मॉब जो है उन पे हमलावर हुआ बुछाड़ की, पत्थरों की, इंजरिंग हिम, उनको ज़ख्मी करते हुए। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर जो है सेकंड क्वेश्चन का आंसर, और यहीं पे मैंने लिखा है, वाई वाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉल्ड सादिक एंड अमीन, उनको सादिक और अमीन क्यों कहा जाता था। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉल्ड सादिक बिकॉज ही ऑलवेज स्पोक ट्रूथ, एंड ही वाज कॉल्ड अल अमीन बिकॉज ही वाज ऑनेस्ट। तो सच बोलने की वजह से सादिक कहा जाता था, और ईमानदार होने की वजह से अल अमीन कहा जाता था। तीसरा है, हाउ डिड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रीट हिज अपोनेंट्स, कैसे उन्होंने बर्ताव किया अपने दुश्मनों से, मुखालफों से। तो इसका आंसर भी मैंने यही लिखा है, ई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रीटेड हिज अपोनेंट्स विद काइंडनेस, ही नेवर स्कोल्डेड एनीवन एंड ऑलवेज प्रेड फॉर देम। हर एक को मेहरबानी के साथ वो पेश आए, अपने दुश्मनों के साथ भी, और कभी भी किसी को डांटा नहीं है, और हमेशा उनके लिए दुआ की है। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाते हैं, डायग्राफ, ट्राईग्राफ और साइलेंट लेटर्स। साइलेंट लेटर तो पहले ही हम पढ़ चुके हैं। डायग्राफ क्या होता है, साइड पे देखें, रीड मी का एक टेबल बना हुआ है। अ डायग्राफ इज अ सिंगल साउंड रिप्रेजेंटेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेटर्स, दो लेटर्स हों और उनकी मिल के एक आवाज़ निकले। जैसे एस एच की आवाज़ शीन की होती है, सी एच की आवाज़ चा की होती है, टी एच की आवाज़ दा की होती है। इसी तरह ट्राईग्राफ इज़ अ सिंगल रिप्रेजेंटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री लेटर्स, तीन लेटर्स होते हैं, उनकी आवाज़ एक होती है। जैसे टी सी एच चा की आवाज़, आई जी एच फाइट में देख लें आई की आवाज़। स्कॉलरशिप, अच्छा इसमें इसकी मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं है, आप अगर आपके जहन में कोई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। ये जो स्कॉलरशिप है इसमें किस तरह से एक वर्ड की आवाज़ निकल रही है, कुछ कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो एस और के दोनों की आवाज़ आती है। स्कॉलरशिप जो इसने ग्रीन कलर में बताया है, एस और सी एच की आवाज़ के की होती है। ये तो दो आवाज़ें आ रही हैं तीन लेटर से, तो मेरे ख्याल में ये ट्राईग्राफ नहीं है, लेकिन आप इसको कंफर्म कर लें। फिर साइलेंट लेटर जो है, क्लाइंबिंग, इसमें बी साइलेंट है, फिर रिस्ट में डब्ल्यू, नॉक्ड में के। फिर उसके बाद एक एक्सरसाइज है, तो यहाँ पे एक टेक्स्ट दिया गया है, जो है डायग्राफ, ट्राईग्राफ लिखने हैं और साइलेंट लेटर्स लिखने हैं। तो रेड ब्लू तो यहाँ मैंने नहीं किया, लेकिन मैंने आइडेंटिफाई कर दिए हैं। जैसे वेडनेसडे में डी साइलेंट है, अर्ली में ई साइलेंट है। फिर आगे गैदर में जाएँ तो टी एच क्या है, वो डायग्राफ है। फिर आगे दा में टी एच डायग्राफ है। ग्राउंड में ओ यू जो है एक आवाज़ निकालता है, डायग्राफ हो गया। क्रिकेट में सी के डायग्राफ हो गया। मैच में टी सी एच क्या हो गया, ट्राईग्राफ हो गया। इसी तरह रीच में चले जाएं तो सी एच डायग्राफ। एट को अगर पढ़ा जाए तो एट में आई जी एच क्या हो जाएगा, ट्राईग्राफ। इसी तरह बाकी भी आप देख लें, डायग्राफ और ट्राईग्राफ, जो इसका नेक्स्ट जो बाकी हिस्सा रहता है आप इसको देख लें खुद ही। फिर हम चले जाते हैं आगे, पाँचवा है छठा, रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो देख लें कुछ ब्लैंक्स हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज कॉल्ड सादिक ड्यू टू हिज ट्रूथफुलनेस, उनकी सच्चाई की वजह से सादिक उनको कहा जाता था। द पीपल ऑफ ताई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इस्लाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेड इन ताइफ फॉर 10 डेज, 10 दिनों तक रुके ताइफ में। फिर जो है कुछ ग्लॉसरी का पोर्शन है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग देख लेते हैं। इंस्पिरेशन क्या है, वो शख्स या चीज़ जो तरगीब देती है या हौसला अफजाई करती है। अ पर्सन और थिंग दैट मोटिवेट्स, जो मोटिवेट करती है, जो तरगीब देती है, हौसला अफजाई करती है। पर्सनैलिटी, शख्सियत को कहते हैं। ऑनेस्ट, ईमानदार। पेशेंस, सब्र। बेटरमेंट कहते हैं इम्प्रूवमेंट को, बेहतरी को। फिर उसके बाद नेक्स्ट है नेमिंग, एक्शन और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स होते हैं नाउन, एक्शन वर्ड्स होते हैं वर्ब, फेल जिनको उर्दू में कहा जाता है, और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव्स, जो किसी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में हमें कुछ ना कुछ बताते हैं। तो ये एक पम्फलेट है, एक पैनाफ्लेक्स सा बना हुआ है, एक चार्ट है, इसमें मुख्तलिफ है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स माल, उसकी कुछ एडवर्टाइजमेंट है यहाँ पे। गेट फ्रेश हेल्थी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डिलीवर्ड ऑन योर डोर स्टेप एट लो रेट्स विद जस्ट वन कॉल अस एट दिस नंबर। तो नेमिंग वर्ड्स इसमें नाउन क्या हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। ठीक है,
इसके अलावा काल है, तो मुख्तलिफ इसमें आए हुए हैं नेमिंग वर्ड्स। उसके बाद एक्शन वर्ड्स क्या हैं जो वर्ब हों, तो पहले में देख लें जुमले में डिलीवर्ड आया है, ठीक है। इसी तरह गेट, ये एक वर्ब है। और आखिर में कॉल जो है, कॉल भी ये क्या है, कॉल अस जो लिखा हुआ है, ये कॉल इसमें क्या है, वर्ब है। और ऊपर जो लिखा हुआ है ना जस्ट वन कॉल, वो कॉल इसमें नाउन है, नीचे कॉल क्या है, वर्ब। अच्छा, उसके बाद जो है डिस्क्राइबिंग वर्ड जो एडजेक्टिव हैं, तो फ्रेश देख लें इसमें, और हेल्थी, ये दोनों डिस्क्राइब कर रहे हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को, फ्रेश और हेल्थी। इसी तरह नीचे लो भी है, लो किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, रेट्स को। रेट्स चूंकि नाउन है तो इसको लो जो है डिस्क्राइब कर रहा है। ये देख लें आपने, मैंने यहाँ पे लिख भी दिए हैं। उसके बाद जो है लर्निंग टू स्पेल, एक एक्सरसाइज है, मिसिंग अल्फ़ाबेट्स इसमें लिखने हैं। तो पहले में डी है वर्ल्ड, फिर कंप्लीट पी और ई, फिर ऑनेस्ट ई एस टी, उसके बाद ट्रुथ आर आएगा, फॉरगिव जी और ई आएगा, और डजन ओ और ई आएगा। फिर ग्रामर का पोर्शन है कॉमन और प्रॉपर नाउन्स। कॉमन नाउन जो है, नाउन की एक ऐसी किस्म है जिसको हम कहते हैं आम नाम, जो हर किसी के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। जबकि प्रॉपर नाउन खास नाम होते हैं जो स्पेशल चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं, स्पेसिफिक नेम होते हैं, और हमेशा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। जैसे देखिए, माई ग्रैंड मदर लिव्स इन अ विलेज, ग्रैंड मदर और विलेज दोनों कॉमन नाउन है। अब ग्रैंड मदर जो है हर किसी के लिए इस्तेमाल हो सकता है, दादी या नानी, और कोई भी दादी या नानी हो, हर के लिए, हर एक के लिए इस्तेमाल होता है। विलेज गांव, हर गांव के लिए गांव इस्तेमाल होता है, अब उससे कोई हमें पता नहीं चलता कौन सा गांव। फिर आई मेड अ केक फॉर माई मदर, तो ये सारे इसमें कॉमन नाउन है। फिर प्रॉपर नाउन, इसमें आगे भी एग्जांपल्स हैं, मस्जिद कॉमन नाउन है, हाउस, डॉल, माउंटेन्स, कंट्री, ये सारे कॉमन हैं। अब प्रॉपर देखें, अल्लामा इकबाल इज़ आवर नेशनल पोइट, अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। तो अल्लामा इकबाल जो है ये स्पेसिफिक नेम है, ख़ास नाम है, और ये देखें कैपिटल अल्फ़ाबेट से है। ये तो चलें जुमले के शुरू में आया है, लेकिन वैसे भी कैपिटल होगा। दे वैन टू फैसल मस्जिद, वो फैसल मस्जिद गए। अब ऊपर मस्जिद था, मस्जिद तो कोई भी मस्जिद हो सकती है, लेकिन नीचे फैसल मस्जिद है तो वो ख़ास मस्जिद आ गई है। इसी तरह निदा स्पेशल लड़की हो गई। अब होली कुरान, अब किताब है, बुक कहेंगे तो सारी बुक्स बुक्स होंगी, वो कॉमन नाउन है। लेकिन होली कुरान एक ख़ास किताब आ गई है, तो इस वजह से ये प्रॉपर हो गया, मोहम्मद अली जिन्ना। और इसी तरह पाकिस्तान, ऊपर कंट्री था, कंट्री कॉमन नाउन है, क्योंकि कंट्री सब कंट्री होती है, सारे मुल्क ही होती हैं, लेकिन पाकिस्तान एक ख़ास मुल्क आ गया है, इस वजह से पी जो है इसका भी कैपिटल होगा। तो अब नीचे अंडरलाइन करनी है प्रॉपर और कॉमन को। तो पहला देख लें, रावल लेक, रावल झील, ये कॉमन नाउन नहीं, ये प्रॉपर है, क्योंकि इसका देख लें आप, कैपिटल अल्फ़ाबेट भी आपको नज़र आ रहा है, और ये ख़ास झील है, उसका नाम लिखा हुआ है, तो ये प्रॉपर हो गया। फिर फादर और मैन दोनों कॉमन है, पहला भी कॉमन दूसरा भी कॉमन। फिर उसके बाद बिल्डिंग है, इमारत, तो बिल्डिंग कॉमन नाउन है। इस्लामाबाद जो है एक ख़ास शहर का नाम है, तो ये प्रॉपर हो गया। और आगे सिटी, ये कॉमन हो गया। K2 जो है ये ख़ास पहाड़ी का नाम है, ये प्रॉपर है। पीक चोटी जो है, तो ये भी कॉमन होगा, चोटी कोई आम चोटी है, हमें नहीं पता। और पाकिस्तान क्या है, प्रॉपर नाउन है। उसकी तरह बात चले जाते हैं काउंटेबल, अनकाउंटेबल और कलेक्टिव नाउन। काउंटेबल ऐसे नाउन होते हैं जिनको गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जिनकी गिनती नहीं हो सकती, और कलेक्टिव नाउन ऐसा नाउन है जिसमें हम एक चीज़ों का ग्रुप होता है और उसको एक नाम दे देते हैं। जैसे हम कहते हैं फैमिली, बहुत सारे अफराद होते हैं, अम्मी अब्बू बहन भाई, तो उनको हम नाम देते हैं फैमिली। टीचर्स का ग्रुप होता है, उसको स्टाफ कह देते हैं। बच्चों का ग्रुप होता है, उसको क्लास कह देते हैं। किताबों का होते हैं कि बहुत सारी किताबें होती हैं या अखबार होती हैं, उसको बंडल कह देते हैं। इसी तरह बकरियां बहुत सारी हैं, उसको रेवड़ कह देते हैं। तो ये कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद एक्सरसाइज है, इसमें काउंटेबल, अनकाउंटेबल और कलेक्टिव नाउन्स के बारे में बताना है। तो पहले शॉप्स है, दुकानें गिनी जा सकती हैं, काउंटेबल है। फिर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, तो ये देखें, आम जब हम जनरल कहते हैं सब्जियां और फल, तो ये अनकाउंटेबल होती हैं। जैसे कहते हैं फ्रूट्स आर हेल्थी, फल जो है वो सेहतमंद हैं, तो वहाँ पे ये अनकाउंटेबल होते हैं। अगर किसी फ्रूट की बात की जाए, जैसे सेब, माल्टा, केला, फिर तो वो काउंटेबल हैं। लेकिन जनरल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दोनों अनकाउंटेबल होते हैं। इसी तरह ऑनियंस, ये देखें, अब ये सब्ज़ी आ गई है जो कि जिसका नाम लिखा हुआ है, तो अब ये काउंटेबल है। अब बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच कहते हैं गुच्छे को, गुच्छा कलेक्टिव नाउन है, जो बहुत सारे अंगूरों के गट्ठा वर्ड इस्तेमाल होता है बहुत सारे अंगूरों के लिए। फिर डजन जो है, ये डजन कलेक्टिव है, ठीक है, दर्जन। तो बनानास क्या है, काउंटेबल है। यहाँ देखें, अब फल आ गया केला, तो अब ये काउंटेबल हो गया है। इसी तरह बुक स्टोर भी काउंटेबल है, गिना जा सकता है। स्टोरी बुक भी काउंटेबल है। फिर है बुके ऑफ फ्लावर्स, तो बुके कहते हैं कलेक्टिव नाउन को, ठीक है, गुलदस्ते को। तो बहुत सारे फूल हों तो उसको बुके कहा जाता है।
फिर जो है आगे चले जाएं तो टी अनकाउंटेबल, चॉकलेट केक अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो जब हम केक को एज ए जनरल लेते हैं कि चॉकलेट केक, तो उसकी कोई है गिनती नहीं हो सकती। इन द कैफ़े, कैफ़े काउंटेबल है, कैफ़े एक कैफ़े, दो कैफ़े, तीन कैफ़े हो सकते हैं, प्लूरल बन सकती है। फिर एक्सपीरियंस ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ये अनकाउंटेबल है, ठीक है। आगे हम चले जाते हैं, इसके बाद आर्टिकल्स आ जाते हैं। ए और एन की प्रैक्टिस करनी है। तो ए और एन जो है आर्टिकल इस्तेमाल होते हैं। ए इज़ यूज बिफोर अ नाउन स्टार्टिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। द आर्टिकल एन इज़ यूज बिफोर अ वर्ड स्टार्टिंग विद अ वाउल साउंड। तो जब भी आवाज़ वाउल की होगी उससे पहले एन लगाएंगे, अगर कॉन्सोनेंट की होगी तो उसके पहले आ लगाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, आ कैट, आ ट्री, आप ऊपर देख सकते हैं मुख्तलिफ हैं। एन अम्ब्रेला। अब एन कब लगेगा, आसान सी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। आप उस वर्ड को उर्दू में सोचें, अगर उसको उर्दू में लिखने से शुरू में अलिफ या अलिफ मद आ आता है, जैसे अम्ब्रेला लिखें उर्दू में तो पहले अलिफ फिर मीम फिर बा आता है, तो अलिफ आया है तो इसके मद पहले एन लगेगा। फिर आगे देखें आइसक्रीम, आइसक्रीम में शुरू में क्या आता है, अलिफ मद आ, तो इस वजह से एन लगा है। कैट देखें शुरू में काफ आता है, ट्री का टा आता है, पैकेट का पे आता है, तो इनके आगे ए लगाएंगे आप। जबकि अलिफ या अलिफ मद आएगा शुरू में तो आप लगाएंगे एन। अब नीचे एक्सरसाइज देखते हैं। देयर इज़ अ बुक। अब बुक देखें, बुक को लिखें तो शुरू में बा आता है, तो अलिफ तो नहीं आया, इस वजह से ए लगा है। फिर देखें एग, एग को उर्दू में लिखें अलिफ ये और आगे गा आता है एग। उर्दू में आपने सोचना है उसको कैसे लिखें, उसकी आवाज़ को उसको प्रोनाउंस करें एग, और एग को जब लिखेंगे तो अलीफ आएगा, इस वजह से इसके साथ एन आएगा, वावल इसकी साउंड है। फिर देख लें एप्पल, तो एप्पल को भी जब उर्दू में लिखेंगे एप्पल, सेब नहीं लिखना एप्पल लिखना है, तो अलीफ आएगा, ये भी वावल साउंड है, एन आएगा। फिर शी गोज़ टू यूनिवर्सिटी। अब कुछ लोग यहाँ पे ये गलती करते हैं, वो कहते हैं कि शुरू में अगर वावल आ गया है, वावल क्या होते हैं ए ई आई ओ यू, तो उसके साथ आप एन लगा दें। अब यूनिवर्सिटी में शुरू में वावल ज़रूर आया है यू, लेकिन इसके साथ एन नहीं आता। क्यों नहीं आता, इसकी आवाज़ वावल नहीं है। यूनिवर्सिटी को लिखें तो शुरू में यू आता है, तो यू जो है कॉन्सोनेंट आवाज़ है, वावल साउंड नहीं है, इस वजह से इसके साथ एन नहीं आएगा, आ आएगा। अब यहाँ पे देखें ऑनेस्ट। अब जो वो गलती मैंने ऊपर आपको बताई है, नीचे भी वही गलती करते हैं, ऑनेस्ट के साथ एन नहीं लगाते, आ लगा देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं एच जो है वो कॉन्सोनेंट वर्ड अल्फ़ाबेट है, वावल नहीं है। तो ऐसा नहीं है, आपने आवाज़ पे गौर करना है। तो इसमें एच साइलेंट होता है, इसको जब लिखते हैं तो ऑनेस्ट लिखते हैं, मैंने साइड पे लिखा भी है। शुरू में अलिफ मद आ गया है, इस वजह से इसकी वावल साउंड है और इसके साथ एन लगेगा। फिर हम जाते हैं एडजेक्टिव्स की तरफ। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं जो नाउन के बारे में हमें कुछ ना कुछ बताते हैं, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं। और एडजेक्टिव्स मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ कलर, हम हमें नाउन का कलर बताते हैं। शी बॉट अ रेड ड्रेस, कैसी ड्रेस उसने खरीदी, सुर्ख कलर की। फिर साइज़ बताते हैं, बिग हाउस, बड़ा घर। फिर शेप बताते हैं, कैसी शेप है, राउंड। उसके बाद क्वालिटी बताते हैं, उसके मेयार कैसे है, ऑनेस्ट है, गुड है, बैड है। उसके बाद ओरिजिन बताते हैं, कौन से इलाके से ताल्लुक़ है, पाकिस्तानी, इंडियन, चाइनीज़। फिर क्वांटिटी बताते हैं, सम, फ्यू, मोर, मैनी, ये सारे आ जाते हैं क्वांटिटी या नंबर। अब आगे एक्सरसाइज है, इनको जो है अरेंज करना है इनकी जो है टाइप के लिहाज से। तो क्वालिटी में देख लें, इंटेलिजेंट और ट्रूथफुल, ज़हीन और सच्चा, ये क्वालिटी में आ जाएंगे। फिर एडजेक्टिव ऑफ शेप में देखें तो वर्ड्स हैं राउंड और ओवल, ठीक है, राउंड और बेजवी शक्ल का। फिर कलर में देख लें ब्लैक और येलो। ओरिजिन में देख लें अमेरिकन और चाइनीज़। साइज़ में देख लें एडजेक्टिव्स हैं लार्ज और शॉर्ट। और क्वांटिटी में देख लें फ्यू और वन। तो ये मुख्तलिफ टाइप्स थी एडजेक्टिव्स की। फिर हम चले जाते हैं सिलेबल पे। सिलेबल कहते हैं हिजे, ठीक है। एक वर्ड होता है जब उसकी आवाज़ हम कहीं पे तोड़ते हैं, जैसे देखें मॉडल, दो आवाज़ों में इसको हमने पढ़ा है। फिर टॉलरेंस, तीन जो है इसके सिलेबल बने हैं। पर्सनैलिटी, पांच मरतबा हम रुके हैं, मतलब हमारी आवाज़ चेंज हुई है। तो उसके बाद फॉरगिवनेस, ठीक है, जब जहाँ पे हमारी आवाज़ आके रुकती है, नई आवाज़ आती है, फॉरगिवनेस। ब्यूटीफुल, तीन हिजे हो गए। इसी तरह मुख्तलिफ वर्ड्स हैं, इनके सिलेबल हमने लिखने हैं। तो वेजिटेबल चार, प्रोजेक्ट दो, कॉम्प्लीट, फिर कॉम्प्यूटर तीन सिलेबल, माउंटेन
2 सिलेबल। तो इसके मुख्तलिफ सिलेबल भी लिखने हैं, आप इसको भी देख लें। फिर हम चले जाते हैं आगे। क्रिएटिव राइटिंग में हमने क्या लिखनी है, गुड क्वालिटीज़ लिखनी है विच यू कैन शो इन स्कूल या क्लासरूम। तो क्वालिटीज़ मुख्तलिफ जो आप क्लासरूम में दिखा सकते हैं या स्कूल में। तो स्पीक द ट्रूथ एंड बी ऑनेस्ट, सच बोलें और ईमानदार रहें। वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स, मेहनत करें अच्छे नंबर हासिल करने के लिए। हेल्प अदर्स व्हेन दे नीड, दूसरों की मदद करें जब उनको ज़रूरत हो। बी काइंड टू टीचर्स एंड क्लासमेट्स, जो है मेहरबान रहें उस्ताद से और हम जमातियों से। यहाँ तक थी यूनिट नंबर 1 जो पेशेंस सब्र था, इसकी सबक था, इसकी मुकम्मल एक्सरसाइज और उर्दू ट्रांसलेशन। पहली एक्सरसाइज थी इस यूनिट की। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी है तो इसको लाइक कर दें। आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।